जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आज महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को कभी कभी एक अदृश्य शक्ति जिसको गंदी बोलते हैं तंत्र विद्या में, वह लग जाती है। यह विद्या बहुत कम व्यक्तियों के पास होती है कि वह इस गंदी नामक चीज़ को निकाल सके, क्योंकि इसके लिए बहुत ही विशेष गंदे किस्म के कार्य करने की साधना होना चाहिए और उसकी सिद्धि होना चाहिए, तो ही आप उस गंदी चीज़ को निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं निकाल सकते। अच्छे जिनके घरों पे मंदिरों में बैठकें चलती है, धाम चलता है, ये लोग इस चीज़ से बहुत दूर रहते हैं, धाम पर भी नहीं बुलाते और कह देते कि ये काम हमारे लेवल का नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। अब होती क्या चीज़ है, आज हम इस बारे में बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। गंदी नामक चीज़ यदि किसी स्त्री को लग जाती है, विशेष तौर से मासिक धर्म जिस स्त्री का चालू हो जाता है, जिस लड़की का चालू हो जाता है, उसको ही यह तंत्र विद्या के माध्यम से गंदी चीज़ लगा दी जाती है और कई बार स्वतः भी लग जाती है। आप हमेशा यह मत सोचिए कि आपके ऊपर कोई न कोई तंत्र करेगा ही करेगा। पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से भी आपके ऊपर यह विद्या स्वतः ऊपर वाले की तरफ से दे दी जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि यह तंत्र विद्या किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से आपको बर्बाद करने के लिए, आपका विवाह न हो इसके लिए, आपके यहाँ बच्चे पैदा न हो इसके लिए, आपको तरह तरह से रोग लग जाए इसके लिए, आपके ऊपर सूखिया मसान लग जाए इसके लिए यह तंत्र विद्या छोड़ भी दी जाती है। तो दोनों काम इस विद्या में होता है, कई बार स्वतः लगना भी होता है और कई बार छोड़ भी दी जाती है। अब इसके लक्षण क्या है? गंदी विद्या को कुछ लोग चोगान वाली माँ के नाम से भी बोलते हैं। कुछ एरियो में चोगान वाली माँ बोलते कि चोगान वाली माँ लग गई, कोई बोलते चौराहे वाली माँ लग गई, कुछ लोग बोलते हैं शमशान की मेलड़ी लग गई, या फिर कुछ लोग आसो मेहतरानी भी बोलते हैं, कोई लोग आसो माँ भी बोलते हैं। यह शक्ति जब भी जिस किसी भी स्त्री को विशेष तौर से लग जाती है तो उसका मासिक धर्म गड़बड़ हो जाता है। कई बार या तो मासिक धर्म आता ही नहीं है, बंद कर देते हैं, एक साल तक मासिक धर्म नहीं आता है, जवान स्त्री है परंतु मासिक धर्म नहीं आता, बंद हो जाता है। मैंने मासिक धर्म बंद कर दिया जाता है तंत्र विद्या के माध्यम से, और कई बार मासिक धर्म लगातार चालू भी कर दिया जाता है। मतलब चालू करने का मतलब हो गया, जब मासिक धर्म हो गया तो 15 दिन तक ब्लीडिंग होती रहती है, 15 दिन तक खून का रिसाव शरीर से होता रहता है, कई बार 10-10 दिन तक रिसाव होता रहता है। इसका अर्थ यह है कि कहीं न कहीं पे ऊपरी बाधा लगी हुई है उस स्त्री के योनि मार्ग के ऊपर।
उसके गर्भ में कोई ऐसी शक्ति बैठी हुई है, उसके यहाँ कभी भी लड़का उत्पन्न नहीं हो सकता, वह वंश का ही नाश कर देती है। कन्या आती है, कई बार कन्या पेट में आ जाती, गर्भ में आ जाती है, वह फिर अवश्य पैदा हो जाती है, पर लड़का पैदा नहीं होता है। यानी सीधी बात यह है कि वंश का नाश करने के लिए भी बहुत से मनुष्य इस शक्ति को छोड़ देते हैं, आपसे बदला लेने के लिए। इसीलिए कहते हैं किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो, किसी की आत्मा को मत दुखाओ, और यदि ऐसा करोगे तो निश्चित तौर से कष्ट की प्राप्ति तो आपको झेलना ही झेलना पड़ेगी। अब आते हैं अपन अगले पड़ाव की ओर कि इसका उपाय क्या है, और पुरुषों को भी लग जाती है। अब ये तो मैंने एक सिम्टम बताया सिर्फ वैवाहिक स्त्री के मामले में, या फिर ऐसी स्त्री जो पीरियड से होती है और पीरियड उसका लंबा चलता है, और कई बार पीरियड होता ही नहीं है, कई बार होता है तो बहुत होता है, गोली दवाई ले लेके परेशान हो जाते हैं, पीरियड बंद नहीं होता है, और कई बार पीरियड ही नहीं आता है। ये भी तंत्र विद्या का कमाल होता है। और भी सिम्टम हैं इसके, वो भी मैं आज बताऊंगा, क्योंकि जब मैंने बोला कि आज इसके ऊपर बहुत ही विस्तृत चर्चा करूंगा मैं, क्योंकि आजकल की बहुत सी माता बहनों को और बहुत से पुरुषों को यह तंत्र लगा हुआ है और उन्हें मालूम ही नहीं है कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। डॉक्टर के पास चले जाते हैं क्योंकि वो तंत्र को नहीं मानते हैं, गंदे गंदे सपने आने लगते हैं, बुरे सपने आने लगते हैं, और पेट में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, गंदी स्मेल आने लगती है, बार बार हाथ धोने की बीमारी हो जाती है। स्नान करने के लिए गए, नहाने के लिए गए, बाथरूम गए तो आधे आधे घंटे तक पानी डालते रहते हैं, साबुन रगड़ते रहते हैं, शरीर गल जाता है। एक बीमारी ये भी इसकी वजह से ही होती है, इसको भी हम गंदी बीमारी कहते हैं। हाथ धोने के बावजूद भी हाथ से गंदी स्मेल आना, केवल वो उसी को ही महसूस होना, दूसरे को महसूस नहीं होती है। तो भी आप समझ जाइए कि कहीं न कहीं पे तंत्र विद्या का कमाल हो गया है। और आगे हम चलते हैं तो इस विद्या के माध्यम से जो गंदी विद्या होती है, आसो मेत्रानी की विद्या होती है, चोगान वाली विद्या होती है, यह जब किसी के ऊपर छोड़ दी जाती है तो इसकी विशेष पूजन अर्चन करके ही इसको छोड़ा जाता है। और जब छोड़ते हैं तो यदि कोई सात्विक व्यक्ति होता है, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होता है, तो उसका पूजा पाठ में पाठ करने से मन लगना बंद हो जाता है, उसको सपने आना चालू हो जाते हैं, उबासी आना चालू हो जाती है, आँखों से आंसू टपकने लग जाते हैं, जैसे ही पूजा करने बैठे आँखों से आंसू आने लग जाते हैं, उबासी पे उबासी आने लग जाती है, कंसंट्रेशन नहीं कर सकते हैं, और पहली बात तो पूजा करने का मन ही नहीं करेगा आपका, गंदे रहने लगते हैं, गंदे कपड़े पहनने लगते हैं, ये इसके सिम्टम हैं। और गंदी स्मेल आना, कभी कभी लेटरिन को सड़ने की बदबू आना, कभी मांस के सड़ने की बदबू आना, कभी पेशाब जहाँ करते हैं वहाँ की बाथरूम की भयंकर स्मेल आना। परंतु बैठे आप कहाँ पर हो? अपने सोफे पर, अपने घर के अंदर बैठे हो, चलते फिरते गाड़ी में चल रहे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, और अचानक कुछ क्षण के लिए एक गंदी स्मेल आकर के चली जाती हो, और तो समझ जाओ कि कोई न कोई गंदी चीज़ आपके पास आई थी, इसका मतलब आपके साथ लगी हुई है। ऐसा कई मनुष्यों के साथ होता है। यदि आपके कार्य रुक गए हों, आपकी प्रगति होना रुक गई हो, आपको प्रमोशन होना रुक गए हो, मेहनत बहुत करते पर फल प्राप्त नहीं होता हो, और कई बार आप जहाँ सर्विस करते हैं वहाँ पे सर्विस से निकाल दिए जाते हो, सर्विस करते हो फिर सर्विस से निकाल दिए जाते हो, धंधा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहाँ पे ग्राहक नहीं आते हो, ग्राहक आपसे झगड़ा कर लेता है, आपको अपने आप में आत्मग्लानि होने लगती कि अरे कौन सी बदबू आ रही है। कई बार मुंह से बदबू आने लग जाती है, पंजों से बदबू आने लग जाती है, हाथों से बदबू आने लग जाती है, शरीर से बदबू आने लग जाती है, तो समझ जाओ गंदी नामक चीज़ लग गई, जिसको आसो मेहतरानी की शक्ति भी कहते हैं, चोगान वाली माँ की शक्ति भी कहते हैं, और कोई कोई लोग उसे छोटी माँ, जो गुड़गांव के अंदर बैठी हुई है, जहाँ पर सूअर की बलि दी जाती है, वहाँ की शक्ति भी बोलते हैं।
और यह विद्या आजकल बहुत ज़्यादा छोड़ने में आती है, ऐसा लोग बाग कहते हैं, और इसके लिए बलि ही देना पड़ती है, तभी वो वहाँ से चालू होती है। तो जिस किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की जो मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार के कोई सिम्टम हो किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को, तो वह संपर्क कर सकता है, उसकी यह चीज़ को निकाला जा सकता है। प्रयास करेंगे तो सफलता भी अवश्य प्राप्त होती है। हो सकता है एक बार की पूजा में ना हो तो 2 बार की पूजा में निकलेगी, पर निकलती अवश्य है। और ईश्वर की कृपा से चौगान वाली माँ को या फिर आसो मेहतरानी वाली माँ को देव राधा ट्रस्ट के एक्सपर्ट व्यक्तियों के द्वारा सिद्ध किया गया है। उनके माध्यम से जो काटा जाता है तो वह विद्या शरीर से निकल करके वापस अपने गंतव्य स्थान तक चली जाती है। तो जिस भी पुरुष को, स्त्री को इस प्रकार के लक्षण महसूस होते हों तो वह अवश्य संपर्क कर लें। ओम नमः आदेश गुरु को आसो माता का से लाल घाटी के लाल नदी के लाल जलाल को साथ में लाई, घाट के घटिया को लाई, मरघट के मसान को लाई। यानी जब भी यह शक्ति चलती है तो अकेली नहीं चलती, बहुत सारी शमशान की शक्तियों को साथ लेकर के चलती है। तो इसमें कई बार अलग अलग सिम्टम भी महसूस होते हैं कि मनुष्य का शरीर सूखने लगता है, कई बार वो मनुष्य भोजन बहुत खाता है परंतु शरीर नहीं बनता है, या भोजन करने की इच्छा नहीं होती, भोजन करते समय अचानक बदबू आती और चली जाती है, चाय पीते तब अचानक बदबू आती और चली जाती है, स्वस्थ हवा में आप हैं, स्वच्छ हवा में आप घूम रहे हो और वहाँ पे अचानक आपको बदबू आती और चली जाती है। ऐसा जब होने लगता है तो मनुष्य को सोच लेना चाहिए कि कोई न कोई गंदी चीज़ लग चुकी है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि यदि इस प्रकार की कोई भी लक्षण आपको प्राप्त हो रहे हो तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी स्त्री को मासिक धर्म बिगड़ा हुआ है जिसकी वजह से विवाह होने में तकलीफ आती है, बच्चे पैदा होने में तकलीफ आती है, वह व्यक्ति भी संपर्क कर सकते हैं। उनको भी कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ और कुछ तंत्र विद्या के साथ में ठीक किया जा सकता है। क्योंकि हम ऐसी कई माता बहनों से मिले हुए हैं जिनकी जब तक गोली नहीं लेते उनके मासिक धर्म ही नहीं आता है, और कई बार गोली लेने के बावजूद भी 1-1 साल 6-6 महीने तक मासिक धर्म नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको अवश्य ही इस प्रकार की तंत्र विद्या से उनकी कोख को बांध दिया गया है कि वह अंडा ही नहीं बनता है। क्योंकि स्त्री बच्चे पैदा करने लायक तभी बनती है जब उसके शरीर में प्रकृतिदत्त चीज़ के अनुसार अंडा बनता हो उसके गर्भ में, और जब वो अंडा फूटता है उसी को ही मासिक धर्म का चक्र कहा जाता है। MC पीरियड बोलते हैं, कुछ लोग उसे रजस्वला भी कहा जाता है। तो आइए माता बहनों को स्वस्थ रखिए, अधिक से अधिक बच्चे उत्पन्न करिए ताकि सनातन धर्म की रक्षा हो सके। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। यदि पुरुष को यह आसो मेहतरानी लग जाती है तो गंदे सपने आने लग जाते हैं, कीचड़ दिखने लगता है, लेटरिन दिखने लग जाती है, पेशाब दिखने लग जाता है, गंदे स्थान पे वह रहने लग जाता है, ऐसा स्वप्न में नज़र आता है। और स्वप्न में जब वो सवेरे उठता है तो उसे गंदी स्मेल भी आती है, जबकि वो सपने में था, अच्छे से सोया, इत्र लगा रहा है, फिर भी उसको गंदी स्मेल आने लग जाती है। धीरे धीरे उसका चेहरा मुरझा जाता है, चेहरे से चमक चली जाती है, गंदी बदबू उसको भी आने लगती है, कपड़ों में पीले दाग आने लगना चालू हो जाते हैं, जो पसीना आता है वह पीला पसीना आने लग जाता है। कई कई जगह कपड़ों में सवेरे जब उठता है तो पीले दाग उसके शरीर पर नज़र आते हैं। और कई बार स्त्री पुरुष दोनों को शरीर पर नीले निशान भी पड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने ये निशान दबाए हों या कोई चीज़ कोई क्रिया की हो। तो इस प्रकार की स्थिति पुरुष के साथ में होती है। चलते फिरते उठते बैठते पुरुषों को भी
गंदी स्मेल आना प्रारंभ हो जाती है तो समझ जाइए कि गंदी चीज़ लग गई है। ऐसे पुरुषों के ऊपर ये बहुत कम लगती है, स्त्रियों के ऊपर यह शक्ति ज़्यादा प्रभावित करती है और लगती भी है, ताकि उन्हीं से, स्त्री के माध्यम से ही वंश वृद्धि भी होती है और स्त्री से ही सुख पुरुष को प्राप्त होता है। यदि स्त्री 15-15 दिन तक मासिक धर्म से रहती है, रजस्वला रहती है, एमसी पीरियड से रहती है, तो पुरुष भी परेशान होता है, क्योंकि उसको उसकी जो आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता है, वो आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। तो फिर घर में तनातनी होना प्रारंभ हो जाती है, घर में लड़ाई झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है, केवल इसी वजह से। और धीरे धीरे घर के टुकड़े हो जाते हैं, वह कोई न कोई दूसरी स्त्री पकड़ लेता है। तो यह सब व्यवस्था घर परिवार को बर्बाद करने के लिए की जाती है। तो जिस किसी भी मनुष्य को गंदे सपने आ रहे हों, सूअर के सपने आ रहे हों, लेटरिन के सपने आ रहे हों, गंदी बदबू के सपने आते हों, तो समझ जाइए कि आसो मेहतरानी नामक चीज़ लग चुकी है। यह शरीर को गलाने का काम करती है, शरीर को सुखाने का काम भी करती है, मानसिक स्थिति भी खराब कर देती है, सोच में नकारात्मकता उत्पन्न कर देती है। 7649862712 पर संपर्क कर सकते हो और 7987237885 पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। इसके ऊपर देव राधा ट्रस्ट के द्वारा एक किताब भी लिखी गई है। आप चाहें तो इसी रजस्वला के ऊपर अनुसंधान करके ये किताब लिखी गई है। आप चाहें तो ये किताब भी देव राधा ट्रस्ट से उचित मूल्य दे करके प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। किताब का नाम है मनुष्य जीवन का कैंसर। काफ़ी तथ्यात्मक रहस्यमय ज्ञान उसमें दिया गया है। साथ ही साथ में जो 30 साल का जो अनुभव है मासिक धर्म जिसका बिगड़ा हुआ उनको ठीक करने का, उस अनुभव के बारे में भी उस किताब में लिखा गया है। कुछ मंत्र भी उसके अंदर दिए गए हैं आसो मेहतरानी के। जो उसकी साधना करना चाहता हो वो भी संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधने। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। एक बात और विशेष कि जिसका भी मासिक धर्म बिगड़ जाता है, किसको भी शरीर में रात को सोते हैं सवेरे उठते हैं तो शरीर के ऊपर नीले नीले निशान दिखाई देते हो, ऐसा लगता है कि कोई साथ में रात को किसी ने जकड़ लिया, पकड़ लिया था, हाथ के निशान दिखते हों, पंजे के निशान दिखते हों, तो इसका अर्थ ये होता है कि कोई न कोई चीज़ आपके शरीर के साथ खेलना भी चाहती है। इसके लिए कोई भी तंत्र मंत्र टोना टोटका काम नहीं करता है। इसका एक ही इलाज होता है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, ऐसे ही जो इस शक्ति को निकालने का काम करता हो, केवल उसी व्यक्ति के पास ही आपको जाना है। दूसरे अन्य धाम पर नहीं भटकना है, छोटे मोटे गुनिया लोगों के पास नहीं जाना है, भोपाल लोगों के पास नहीं जाना, उनके पास ये पावन बिल्कुल भी नहीं होती है। यदि कोई कहता है हाँ, तो फिर उसके पास ये शक्ति हो तो ही वो ये काम कर पाएगा, अन्यथा आपको भटकाव करने का काम करेगा। आपसे हो सकता है 2-4 बार आपको बुला लें, आपसे पैसे भी ले लें और काम भी नहीं बने। तो आपको केवल वही व्यक्ति ढूंढना है जो इस काम को कर सकता हो, जिसको ये कार्य करने की महारत हासिल हो या जिसके पास इसकी सिद्धि हो। जय माता दी।